गदगद हो रहा है। जैसे ही जैसे कथा को सुना रहे हैं श्री सुखदेव महाराज, वैसे ही वैसे राजा के हृदय को शांति मिल रही है। मौत से राजा जो डर रहा था, भयभीत था, अब राजा को उतना डर नहीं रहा। सुखदेव जी जैसे कथावाचक के मुख से भगवान सच्चिदानंद की कथा को जब सुना, जैसे ही जैसे कथा आगे को बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे ही राजा को मौत का भय दूर होता चला जा रहा है। आध्यात्मिक विषय में सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन इस मौत से डरना नहीं है, ये तो सत्य है, एक न एक दिन तो आएगी, और जिस दिन मौत आ जाएगी, यहाँ संसार में किसी की कोई बात नहीं चल पाएगी। इसलिए मौत से डरना नहीं है, वो तो सत्य, वो तो आना है, लेकिन मौत आने के तरीके अलग अलग होते हैं। तुमने देखा होगा काफी लोग बरसों तक मरते हैं, मर ही नहीं पाते कि आज की बात है शाम तक अब तो मरने ही वाले हैं। शाम भी निकल गई, कोई कहता है कि सुबह मुश्किल मिलेगी चले जाएंगे, सुबह भी मिल गई, धीरे धीरे बरसें बीत गई, वो लोग मरते मरते लेकिन मर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यही पाप और पुण्य का फल होता है। किसी को इतनी अच्छी मौत आती है, किसी से एक गिलास पानी की आस नहीं करते हैं लोग। शाम को खाना खाया, सुबह उठे ही नहीं, रात को ही चले गए। तो इतनी सुंदर मौत है, उनके पुण्य कुछ ऐसे हैं जो मौत ने उन्हें कष्ट नहीं दिया। जब पाप जीवन में होता है, दुष्कर्म हो जाता है, तो लोग वर्षों के हिसाब से मरते हैं, मर नहीं पाते हैं, क्योंकि कष्ट उन्हें मिलना ही मिलना है, और यहाँ भी कष्ट मिलना है। यहाँ के बाद ये जीवात्मा परमपिता परमात्मा के धाम में जाएगी, तो विद ब्याज के वहाँ भी उस कर्म का भोग भोगना है। इसलिए राजन तुमसे थोड़ी कमी हो गई है। एक साधु का तुमने अपमान कर दिया, और उस अपमान के ही कारण आपको श्राप लगा है, आप मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद तुम 84 लाख योनियों में भटकोगे। लेकिन ध्यान रखना राजन, ये सच्चिदानंद भगवान के लिए तुम समय दे रहे हो, क्योंकि जिंदगी में ज्यादा समय नहीं है, 7 ही दिन तुम्हारी जिंदगी में थे, और 7 ही दिन की जिंदगी में तुमने ये सच्चिदानंद भगवान की कथा को श्रवण किया है, अपना मन कर्म वाणी तुमने सच्चिदानंद को समर्पित कर दी है। तो ये मौत तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन तुम्हारे शरीर को मारेगी, लेकिन आत्मा पर कोई डिफेक्ट करने वाली नहीं है। इसी बीच में श्रीमान राम कृपाल उर्फ टिंकू की तरफ से, जो इसी गांव नगला मान के रहने वाले हैं, गर्दन में एक हार डाल करके सम्मानित करते हैं। भगवान से हम कामना करता हूँ ये परिवार सदा आगे को धर्म के प्रति बढ़ते रहे, परिवार में जय जयकार होती रहे। प्रभु इनकी आस आप इन्हें स्वीकार करना, भगवान से मेरी यही आशा और आकांक्षा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, इसी बीच में ये 100 रुपया श्रीमान शिव कुमार जी की तरफ से, 50 रुपया मनोज कुमार और 50 रुपया रतिराम, जो मिल्किया से आए हैं श्रीमान रतिराम। बाकी ये दोनों भक्त इसी गांव नगला मान के रहने वाले हैं, ये हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की पावन कथा में भगवान से कामना करता हूँ इन्हें धर्म के मार्ग पर सदा आगे को बढ़ाते रहे।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए ये जीव आत्मा परमपिता परमात्मा का अंश है और इस आत्मा को जाना ही जाना है। ये मृत्यु लोक में आत्मा आई है कुछ अपना कर्म का भोग भोगने के लिए, कर्म करने के लिए। आखिर को संसार से आत्मा जब जाएगी, लेकिन यहाँ जीव जाने का मन नहीं करता है, या अपना अपने में लगा पड़ा है। लेकिन उपात्मा आत्मा से कहती बहन तुझे नहीं पता। अरे परसों प्रीतम लेवे आवे गो तू साक्षी मान से। परसों आत्मा के लिए किसी महाकवि ने लिखा है, और ये बहन यहाँ तू जिंदगी में ऐश और आराम में लगी हुई है, यहाँ आराम नहीं मिल रहा है। भगवान का चिंतन कर ले, एक दिन तेरा पिया तुझे लेने आएगा। आत्मा का पति परमपिता परमात्मा हुआ करता है लोगों, इसका सच्चा पति परमात्मा है। और ये संसार में जितने पति और पत्नी हैं ये सब पंच तत्व के मेल में हैं, ये नकली है। असली पति तो आत्मा का परमपिता परमात्मा है। उपात्मा कहती बहना के परसों प्रीतम लेवे आवे गो तू साक्षी मान से। परसों सजना लेवे आवे गो तू साक्षी मान सहेली। चलवे की तैयारी कर ले, उपात्मा जवाब देती है आत्मा को बहना अब चलवे की तैयारी कर ले। तो साबान बगल को धर ले, बोली तो साबान गेल किले धर ले। हाल हाल बेटा की बिरिया तो को पकवान बनावे गो साक्षी मान सहेली। परसों प्रीतम लेवे आवे गो तू साक्षी मान सहेली। उपात्मा ने आत्मा से कहा है बहन अब चलवे की तैयारी कर ले, क्योंकि जानो तो है एक दिन प्रीतम तो एक ना एक दिन मौत रूपी खत भेजेगो। फिर वो दिन तू रुक नहीं पाएगी, तू कहेगी 2 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड भी तेरी नहीं चलेगी। अब मनमानी तू संसार में कर रही है। ताज़ राम नाम जप कर ले, कृष्ण नाम जप कर ले, जो रास्ता को कले हुए। क्योंकि रास्ता में जब चलेगी भूख प्यास लगेगी। धर्म को धन तूने इकट्ठो ना करो, धर्म के प्रति धन तूने ना दियो, और रास्ता में चलेगी तब तो भूख प्यास लगेगी। यम के दूत फिर तुझे मार लगाएंगे, क्योंकि तेरे पास ना तो धर्म का धन है, ना तो नाम है, ना भजन है, नहीं किसी के प्रति दया है। फिर क्या करेगी? अब चलवे की तैयारी कर ले, तो साबान गेल को धर ले। हाल हाल बिता की बिरिया तो एक को पकवान बनावे गो साक्षी मान सहेली। परसों प्रीतम लेवे आवे गो साक्षी मान सहेली।
भाई हो जाई, माता पिता भाई हो जाई, सबसे रखिए प्रेम बढ़ाई, हाँ सबसे रखिए प्रेम बढ़ाई, दुई दिन हिल मिल काट ले न से तो कौन ही विदा करावे गो, साक्षी मान सहेली परसों परसों प्रीतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली परसों खूब आनंद हो, जय जयकार हो। का नाम है तुम्हारा? आराम से उतारना है। लाला राम फौजी, ये श्रीमान लाला राम फौजी जी की तरफ से बड़ा अच्छा भाव स्वभाव ये 101 रुपये से हमें सम्मानित कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ इनके कलकाल की नैया को प्रभु संभाल के पार करना, सदा इनकी जय जयकार होती रहे, धर्म के मार्ग पर सदा ऐसे ही आगे को बढ़ते रहे। भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। घर बाहर और पियर बारे, घर बाहर और पियर बारे, रोवत संग चलेंगे सारे, घर बाहर और पियर बारे, रोवत संग चलेंगे सारे, हम सबको तेरे बिछुड़न को भारी कष्ट सतावे गो, साक्षी मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो, साक्षी मान सहेली। परसों प्रीतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली।